हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर अन अमेजिंग चैनल एसआर एकेडमी। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। ये हमारे इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 होगा और लास्ट लेक्चर होगा जिसके अंदर हम प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था लेक्चर नंबर 1, उसमें हम प्रोबेबिलिटी के सभी कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ चुके हैं, चाहे वो कॉइन का कॉन्सेप्ट हो, डाइस का हो या कार्ड्स का हो। आज जो हम करेंगे, आज हम उन्हीं कॉन्सेप्ट के बेसिस पे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। और लेक्चर की शुरुआत होने से पहले ही एक चीज क्लियर कर दूंगी कि आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो थोड़ा सा लंबा चलेगा, क्योंकि इसमें हम सारे कॉन्सेप्ट के टॉपिक्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम एक ही साथ कंप्लीट करेंगे। तो लेक्चर की शुरुआत होने से पहले अगर मैं टॉपिक्स के बारे में बात करूं, तो आज के हमारे जो टॉपिक है वो सिर्फ क्वेश्चंस हैं, जिसमें हम कॉइन के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, डाइस के बेस पे, कार्ड्स के बेस पे, वेदर और बॉल्स मार्बल्स के बेसिस पे जितने भी हमारे क्वेश्चंस हैं आज हम उनको सॉल्व करने वाले हैं। तो आज के लेक्चर का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें बोला गया है, फर्स्ट क्वेश्चन में द प्रोबेबिलिटी डेट इट विल बी रेन टुमारो इज 0.85। What is the probability that it will not rain tomorrow? हमारे पास ये बोला गया है कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी गिवन है कि कल जो रेन होगी यानी जो बारिश होगी उसके प्रोबेबिलिटी के चांसेस कितने, 0.85। अब बोला गया है हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है बारिश ना होने की। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन इज इक्वल्स टू में 0.85 और प्रोबेबिलिटी रेन ना होने की यानी बारिश ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो रेन वो किसके बराबर होगी, 1 - 0.85 के। अब ये 0.85 को हमने 1 से क्यों माइनस किया है, तो देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस पीई नॉट, पीई नॉट इज इक्वल्स टू में 1। तो हमारे पास होने की प्रोबेबिलिटी गिवन है 0.85, ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, यानी ये हो गई हमारी पीई की वैल्यू और ये है हमारी पीई डैश। तो ये हो जाएगा किसके बराबर, 1 - पीई के। तो यहाँ पे भी हमने वही किया है, 1 में से पीई यानी 0.85 को माइनस करेंगे तो वो किसके बराबर आ जाएगा हमारे, पीई 1 में से 0.85 को माइनस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.15, यानी ना होने के चांसेस कितने हैं, वो है 0.15। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अ डाई इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। हमारे पास यहाँ पे एक डाइस है जिसको थ्रो किया गया है, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। टोटल कितनी प्रोबेबिलिटीज पूछी गई है, यहाँ पे 6 प्रोबेबिलिटी, पहला एक प्राइम नंबर की, दूसरा 2 और 4 आने की, थर्ड है मल्टीपल ऑफ 2 और 3। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखते हैं सैंपल स्पेस। तो एक सिंगल डाइस को फेंका गया है तो इसके सैंपल स्पेस क्या होंगे, 6 की पावर n इज इक्वल्स टू में 6 की पावर 1 यानी 6 होंगे। वो 6 कौन से हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे प्रोबेबिलिटी का, वो क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशंस या फिर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब हम यहाँ पे एक एक करके सभी पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में बोला गया है,
प्राइम नंबर। क्या होना चाहिए? प्राइम नंबर होना चाहिए। तो प्राइम नंबर के कंडीशन में हम देखेंगे कि हमारे पास जो सैंपल स्पेस आएंगे वो कितने हो जाएंगे प्राइम नंबर वाले। एक होगा हमारा इसमें 2, एक होगा 3 और एक है हमारा 5। प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपनी ही टेबल से जाए, किसी अनदर टेबल से ना कैंसिल हो। तो इसमें प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। एक चीज और जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी होती है उसको हम यहाँ पे ब्रैकेट में मेंशन करते हैं, यानी p ब्रैकेट में हो गया प्राइम नंबर इज इक्वल्स टू में 3/6। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा टोटल आउटकम्स। ये टोटल आउटकम्स यानी सैंपल स्पेस 6 बन रहे हैं तो टोटल आउटकम्स भी कितने हो गए? 6। और प्राइम नंबर आने के आउटकम्स कितने होंगे? 1 2 3। तो 3/6 क्या हो गई हमारी प्रोबेबिलिटी हो गई। इसको और सॉल्व करेंगे हो जाएगा 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6। तो 0.5 प्रोबेबिलिटी होगी प्राइम नंबर आने की। सेकंड है हमारा 2 और 4 आने की प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 और 4। तो गिवन नंबर्स में 1 2 3 4 5 6 में 2 और 4 कितनी बार आएंगे? एक एक बार। यानी टोटल कितने आउटकम्स हो गए? 2। और यानी 2 और 4 दो बार आ सकता है। और वहीं टोटल आउटकम्स को हम नीचे लिखेंगे 6। ये कैंसिल आउट होके वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/3। थर्ड पार्ट में हमसे बोला गया है अ मल्टीपल ऑफ 2 और 3। यानी थर्ड में है हमारे पास अ मल्टीपल ऑफ 2 और 3। ऐसा नंबर जो 2 और 3 दोनों का मल्टीपल हो। तो यहाँ पे जो हमारे मल्टीपल्स होंगे, यानी अगर हम देखें तो फेवरेबल आउटकम्स क्या कैसे कौन कौन से होंगे? वो होगा हमारा इसमें 2 3 4 और 6। 2 जो है वो 2 की टेबल में भी आता है, 2 का मल्टीपल है, 4 भी है और 6 भी है। इसी तरीके से 3 भी 3 का मल्टीपल है और 6 भी 3 का मल्टीपल है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 2 और 3 कितनी हो गई हमारे पास यहाँ पे? 1 2 3 4। 4 में टोटल आउटकम्स यानी 6 कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3। यानी 2/3 प्रोबेबिलिटी रहेगी किसकी? जब हम 2 और 3 के मल्टीपल्स को निकालेंगे। अब नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ पार्ट में एन इवन प्राइम नंबर। फर्स्ट में हमने प्राइम नंबर निकाला था, फोर्थ पार्ट में निकालना है एन इवन प्राइम नंबर। तो फोर्थ हो गया हमारे पास एन इवन प्राइम नंबर। सैंपल स्पेस लिखेंगे 1 2 3 4 5 और 6। तो इवन प्राइम नंबर कौन कौन से हमारे पास? एक है हमारा इसमें 2, यानी सिर्फ 2 ही एक ऐसा नंबर है प्राइम नंबर जो कौन सा हो? इवन। तो यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे ऑफ इवन प्राइम नंबर जो किसके बराबर आ जाएगी? 1/6 के, क्योंकि 2 ही एक ऐसा नंबर है 1 से लेके 6 तक में जो इवन भी है और एक प्राइम नंबर भी है। फिफ्थ पार्ट में हमसे क्या बोला गया है इसमें? अ नंबर ग्रेटर देन 6। ऐसा नंबर जो 6 से बड़ा हो। अ नंबर ग्रेटर देन 6 जो सिर्फ क्या है हमारा? एक 6 ही है। तो यहाँ पे हम देखेंगे p ऐसा नंबर जो हमारा किससे बड़ा हो? 5 से। तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी आएगी? एक है सिंगल 6 जिसे हम लिखेंगे 1/6। देयर इज वन फेवरेबल आउटकम। लास्ट हमारे पास इसमें बोला गया है अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6। यानी सिक्स्थ पार्ट में बोला गया है नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6। 2 और 6 के बीच में लाई करने वाले नंबर कौन कौन से हैं? वो है 3 4 और 5। तो यहाँ पे हमारी कितनी आउटकम्स बनेंगी? 3
फेवरेबल आउटकम्स, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर लाई बिटवीन 2 एंड 6 कितनी हो जाएगी? 3/6 कैंसिल करेंगे, कितना आएगा रेशियो? 1/2, जिसे हम लिख सकते हैं 0.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ साइमल्टेनियस थ्रोन ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस। देखो, पहले हमारे पास सिंगल डाइस था, अब हमारे पास क्या है? पेयर ऑफ डाइस है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो सबसे पहले सैंपल स्पेस बनाएंगे 6 की पावर n, दो डाइस है यानी 6 की पावर 2, तो टोटल कितने आउटकम्स आएंगे? 36। यहाँ पे हम पहले पूरे सैंपल स्पेस को ड्रॉ करते हैं। तो ये हो गए हमारे पेयर ऑफ डाइस को फेंकने के बाद टोटल आउटकम्स। अब हम इसमें एक एक करके जो भी हमसे क्वेश्चन में पूछा गया उसको फाइंड करेंगे। फर्स्ट हमें बोला गया है 8 एज द सम। हमें ऐसे डबलेट्स देखने हैं, यानी ऐसे यहाँ पे पेयर देखने हैं जिनका सम क्या आए? हमारा 8 आए। तो यहाँ पे हम सबको ऐड करेंगे। तो देखो, इसमें एक एक रो के थ्रू हम करेंगे। जैसे मानो यहाँ पे हम देखें 2 और 3, लाइक 6 और 2 को ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 8। तो पहला हो गया हमारे पास इसमें 2,6। अगेन जब हम 3 और 5 को ऐड करेंगे तो वो भी होगा हमारा 8 के बराबर। 4 और 4 को भी ऐड करेंगे तो वो भी होगा 8। 5 और 3 को ऐड करेंगे तब भी हमारा सम 8 आना है, और इसी तरीके से 6,2 को भी ऐड करेंगे तो सम कितना आएगा? 8। यानी अगर हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी लिखें, पी ऑफ सम इज 8, तो टोटल कितनी है? वो है हमारी 36, और आने के चांसेस कितने हैं? 1 2 3 4 5, यानी 5/36 हमारी प्रोबेबिलिटी होगी, जिसका सम क्या आएगा? 8 आएगा। सेकंड में हमसे बोला गया है एज अ डबलेट। डबलेट का मतलब ये होता है कि दोनों डाइस में सेम नंबर आए। तो यहाँ पे हम देखेंगे दोनों डाइस में सेम कब कब आएगा? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6। तो यहाँ पे हम इन सारे डबलेट्स को लिख लेंगे। 1,1 2,2 3,3 4,4 5,5 और 6,6, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट वो किसके बराबर हो जाएगी? 36। और कितने आ रहे हैं डबलेट? 1 2 3 4 5 और एक ये 6, यानी 6/36 कैंसिल करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी? 1/6। थर्ड हमसे बोला गया है अ डबलेट ऑफ प्राइम नंबर्स। डबलेट तो है लेकिन वो कैसा होगा? प्राइम नंबर होगा। तो देखो यहाँ पे हमारे ऐसे डबलेट जो प्राइम नंबर होंगे, तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा 2 और 2।
दोनों डबलेट हैं और टू ही हमारा क्या है, एक प्राइम नंबर। तो रेड कलर से जो मार्क कर रही हूँ वो डबलेट है लेकिन प्राइम नंबर के साथ। वहीं अगर हम 3,3 को देखें तो वो डबलेट है, प्राइम नंबर भी है। वहीं 5,5 डबलेट भी है और प्राइम नंबर भी है। यानी थर्ड में बोला गया है डबलेट ऑफ प्राइम नंबर्स, जो कौन कौन से हैं, 2,2, 3,3 और 5,5। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आ जाएगी किसकी, डबलेट ऑफ प्राइम नंबर्स इज इक्वल्स टू में 3 बाय टोटल आउटकम्स 36, कैंसिल करेंगे किसके बराबर आ जाएगा, 1/12 की। नेक्स्ट हमसे इसमें बोला गया है अ डबलेट ऑफ ऑड नंबर्स। डबलेट है लेकिन कैसे नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स हैं। तो ऑड नंबर वो जो 2 से डिविजिबल ना हो, जिसको मैं ब्लैक कलर के डॉट से बनाऊंगी, यानी 1,1 ये प्राइम नंबर है, सॉरी डबलेट है ऑड नंबर का। 3,3 भी डबलेट है ऑड नंबर का और 5,5 भी डबलेट है हमारा ऑड नंबर का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फोर्थ पार्ट में डबलेट ऑफ ऑड नंबर वो कौन कौन से हैं, 1,1, 3,3 और 5,5। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आएगी किसकी, डबलेट ऑफ ऑड नंबर की, वो हो जाएगी 3/36, क्योंकि ऑड नंबर कितने आ रहे हैं हमारे 3 टाइम्स। तो कैंसिल करेंगे, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/12। फिफ्थ पार्ट में हमसे बोला गया है अ सम ग्रेटर देन 9, ऐसी वैल्यूज जिनका जो सम है वो 9 से बड़ा हो। तो देखो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे नंबर्स हैं जिनका जो सम है वो 9 से बड़ा है। ऐसे नंबर्स जिनका सम 9 से बड़ा हो, जैसे अगर हम यहाँ पे देखें 6 और 4 को ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 10, 5 और 5 को ऐड करेंगे तो भी 10, 6 और 5 11, 6 6 12, 6 5 11 और 6 4 10। यानी ये 6 ऐसे नंबर्स हैं जो हमारा क्या है, जिनका सम 9 से बड़ा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फिफ्थ में सम ग्रेटर देन 9, वो कौन कौन से हैं, 4,6, 5,5, 5,6, 6,4, 6,5 और 6,6। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी किसकी, सम ग्रेटर देन 9 की, वो होगी हमारी 6/36। वैल्यू को कैंसिल आउट करेंगे तो कितनी आ जाएगी प्रोबेबिलिटी, 1/6। एंड लास्ट हमारे पास इसमें बचता है एन इवन नंबर ऑन फर्स्ट, यानी पहले डाइस पे जो हमारा नंबर है वो कैसा होना चाहिए, इवन होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5 और 2,6 ये ऐसे नंबर्स हैं जिसमें पहले वाले डाइस पे कैसा नंबर आ रहा है, इवन। ऐसे ही 4 वाली भी होगी हमारी पूरी रो एंड 6 वाली भी। तो एक में हो गए हमारे 6, 6 12 एंड 6 3 18। तो जो हमारा सिक्स्थ पार्ट है इसका, जिसमें बोला गया है इवन नंबर ऑन फर्स्ट, तो उसके टोटल आउटकम्स क्या होंगे, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6,
4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5 और 4,6। इसी तरीके से 6 की भी होगी, 6 तक, यानी 6,3, 6,4, 6,5 और 6,6। तो प्रोबेबिलिटी किसकी? इवन नंबर ऑन फर्स्ट, पहले डाइस पे इवन नंबर आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हो जाएगी। देखो ये टोटल कितने आउटकम्स आ रहे हैं, 18, यानी 18 अपॉन में 36। कैंसिल करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 1 अपॉन में 2, जिसको हम लिख सकते हैं 0.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कार्ड के ऊपर। तो देखो हमारे पास काफी सारे ऑप्शंस में है, ताकि हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स तो यहीं से क्लियर हो जाएंगे। बोला गया है अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। हमारे पास कार्ड है, टोटल कितनी है, 52 कार्ड्स। अब हमें यहाँ पे कार्ड दिया गया है, एक कार्ड को हम उसमें से ड्रॉन करके निकालते हैं। तो हमें यहाँ पे फर्स्ट प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो जो होगा वो ब्लैक में किंग होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे फर्स्ट कंडीशन में टोटल कितने कार्ड्स हैं, 52 कार्ड्स हैं। इन 52 कार्ड्स में 26 रेड कार्ड होंगे और जो 26 है वो ब्लैक कार्ड होंगे। तो यहाँ पे हम एक एक करके सारे पॉइंट्स को क्लियर करेंगे। फर्स्ट में हमसे बोला गया है कि जो कार्ड होगा वो क्या होगा, ब्लैक किंग होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो ब्लैक किंग है, ब्लैक वाले जो कार्ड्स हैं वो दो तरीके के होते हैं, या तो एक होता है हमारा स्पेड इसमें और एक होता है हमारा क्लब। तो जो ब्लैक किंग है वो स्पेड में भी होगा, क्लब में भी होगा। यानी यहाँ पे कितने ब्लैक किंग हो जाएंगे, 2 ब्लैक किंग होंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक किंग किसके बराबर हो जाएगा, इज इक्वल्स टू में 2 अपॉन में टोटल कार्ड से हमारे 52, कैंसिल करेंगे तो वैल्यू आएगी 1 अपॉन में 26। सेकेंड में हमारे पास बोला गया है आइदर अ ब्लैक कार्ड और अ किंग। आइदर अ ब्लैक और अ किंग, आइदर का मतलब होता है एड, यानी इसमें ब्लैक कार्ड भी होंगे और साथ ही साथ एक किंग भी होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे हमारे पास ब्लैक कार्ड्स कितने हैं, टोटल 26, यानी ब्लैक कार्ड्स तो हो गए हमारे पास इसमें 26। और बारी आई किंग की। अब इसमें किंग ये नहीं मेंशन की कि वो रेड कार्ड्स का है या ब्लैक कार्ड्स का है। तो यहाँ पे हमारे टोटल किंग कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक और किंग किसके बराबर होगी, 26 प्लस 4 अपॉन में 52 के। 26 प्लस 4 किसके बराबर होगा, 30 अपॉन में 52। एक चीज और यहाँ पे देखो, जो हमारे ये ब्लैक कार्ड्स हैं, इस ब्लैक कार्ड के अंदर हमने अपने दो कौन से कार्ड को भी इन्वॉल्व कर रखा है। देखो जब हम यहाँ ब्लैक कार्ड ले रहे हैं 26, तो इसके अंदर किंग वाले कार्ड भी होंगे, यानी इस 26 में से हम माइनस कर देंगे 2 कार्ड्स को, और यानी देखो इस 26 में से 2 कार्ड माइनस कर देंगे और साथ में 4 को ऐड करेंगे। 4 ऐड करने का रीजन ये है कि चारों किंग हैं। 26 रीजन ये है कि सारे ब्लैक कार्ड हैं, और उसमें से 2 हटाने का रीजन ये है कि इसमें के जो ब्लैक कार्ड्स हैं वो हम ऑलरेडी किंग के साथ जोड़ चुके हैं। तो ये हो जाएगा 24 प्लस 4 अपॉन में 52, यानी 28 अपॉन में 52। 28 को 52 के साथ अगर हम कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 7 टाइम्स में
4 अपॉन में अगर हम इसको 4 से कैंसिल करेंगे, 4 7 जा 28 एंड 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड, इसमें ब्लैक एंड अ किंग। तो ये हमारा ब्लैक किंग की तरह ही है, तो जो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी पी ब्लैक किंग की, वो कितनी होगी? वो हो जाएगी हमारी 2/52। कैंसिल करेंगे, वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/26। नाउ फोर्थ में हमें बोला गया है अ जैक, क्वीन और अ किंग। यहाँ पे जैक भी है, क्वीन भी है और किंग भी है, बट किस कार्ड की है वो हमें नहीं गिवन। तो यहाँ पे हम फोर्थ में देखेंगे जैक, जैक भी है, क्वीन भी है और किंग भी है। तो 4 हमारी जैक होते हैं, 4 हमारी क्वीन होती है, 4 हमारी किंग होती है, यानी टोटल कितने कार्ड्स हो गए? 12 कार्ड्स हो गए। तो प्रोबेबिलिटी होगी किसकी? जैक की, क्वीन की और किंग की, वो किसके बराबर हो जाएगी? 12 अपॉन में 52। और जब हम 12 अपॉन में 52 को 4 से कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 3 अपॉन में 13 के बराबर। नेक्स्ट हमारे पास सिक्स्थ में गिवन है, फिफ्थ गिवन है नाइदर अ हर्ट नॉर अ किंग। ना ही तो वो हर्ट है, ना ही वो किंग है। नाइदर हर्ट और नॉर किंग। तो देखो, जो हमारी प्रोबेबिलिटी होगी किसकी? हर्ट और किंग की, वो किसके बराबर होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ हर्ट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग, जिसमें से हम माइनस कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ हर्ट एंड किंग को। यानी ये कहो कि हमारे पास जो हर्ट की प्रोबेबिलिटी वो कितनी होगी? हर्ट वाले कार्ड्स की 13 अपॉन में 52। किंग वाले कार्ड्स की कितनी होगी? 4 अपॉन में 52, क्योंकि हमारे पास चारों उसमें किंग प्रेजेंट होती है। और ना ही वो हर्ट होगी ना ही वो किंग होगी, उसके चांसेस कितने हैं? 1 अपॉन में 52। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 13 प्लस 4 माइनस 52, यानी 17 माइनस 1 अपॉन में 52। वैल्यू कितनी आएगी? 16/52। सिक्स्थ पार्ट में बोला गया है स्पेड और एन एस। सिक्स्थ में क्या है हमारे पास? स्पेड है और एक क्या है हमारे पास? इसमें एस है। तो देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड और एस, एक इक्के की और स्पेस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? स्पेड की तो प्रोबेबिलिटी होगी ही होगी, साथ में इसमें एस की भी होगी, यानी इक्के की भी होगी। लेकिन यहाँ पे हमारे पास हम माइनस कर देंगे स्पेड के इक्के को, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड एंड एस, क्योंकि हमने जो एस है वो यहाँ पे काउंट कर लिया है स्पेड वाले के भी। तो ये हो जाएगा 13 अपॉन में 52, इक्का चारों में होता है, यानी 4 अपॉन में 52, जिसमें से हम माइनस कर देंगे स्पेड के इक्के को। तो ये हो जाएगा हमारा 16 अपॉन में 52। कैंसिल करेंगे, वैल्यू आएगी 4 अपॉन में 13। सेवेंथ पार्ट है अब हमारे पास नाइदर एन एस नॉर अ किंग। ना ही तो वो एस है ना ही वो किंग है। नाइदर एन एस और नॉर किंग। तो यहाँ पे अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें, जो प्रोबेबिलिटी होगी एस और किंग की, वो कितनी होगी? 4 प्लस 4 अपॉन में
52 चार ही किंग होते हैं, चार ही हमारे क्वीन होते एस होती है, यानी ये हो गया 8 अपॉन में 52। अब हमसे पूछी गई है ना होने की, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर एस नॉर किंग। तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 1 - 8 अपॉन में 52। वैल्यू आएगी हमारी 44 अपॉन में 52, कैंसिल आउट करेंगे 11 अपॉन में 13। अब देखो यहाँ पे हमने फॉर्मूला कौन सा यूज किया है, पीई प्लस पीई नॉट इज इक्वल्स टू में 1। तो देखो अगर एस और किंग के होने की प्रोबेबिलिटी 8 अपॉन में 52 है, तो ना होने की प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होगी, अगर हम उसे 1 में से माइनस कर देंगे। तो जब हमने 1 में से माइनस किया तो हमारी प्रोबेबिलिटी आई ना ही वो एस है ना ही वो किंग है, उसकी जो किसके बराबर है, 11 अपॉन में 13 के बराबर। एट्थ पार्ट में हमारे पास बोला गया है नाइदर अ रेड कार्ड नॉर अ क्वीन। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे नाइदर अ रेड कार्ड नॉर अ क्वीन। तो देखो प्रोबेबिलिटी पहले होने की निकालते हैं। रेड और क्वीन कार्ड के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जिसमें हमारे रेड कार्ड भी होंगे, साथ ही साथ क्वीन वाले कार्ड भी होंगे, और हम उसमें से माइनस कर देंगे रेड की क्वीन को। तो ये किसके बराबर होगा, प्रोबेबिलिटी होगी रेड कार्ड की 26 अपॉन में 52, क्वीन की होगी 4 अपॉन में 52, जिसमें से हम दो रेड की क्वीन को माइनस कर देंगे 52 से, यानी ये हो जाएगा 30 - 2 अपॉन में 52 बराबर में 28 अपॉन में 52। और 28 अपॉन में 52 हमारी वो प्रोबेबिलिटी है जो रेड और क्वीन की शो होगी, और हमसे पूछा गया है नाइदर अ रेड कार्ड नॉर अ क्वीन। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी नाइदर रेड कार्ड और नॉर क्वीन की, वो किसके बराबर होगी, 1 - 28 अपॉन में 52। तो जब हम 52 में से 28 को माइनस करेंगे, वैल्यू आएगी हमारी 24 अपॉन में 52, जिसको हम कैंसिल करेंगे, बराबर आएगा 6 अपॉन में 13 की। लास्ट हमारे पास इसमें बोला गया है अदर देन एन एस, इक्के के अलावा और कार्ड्स के बारे में। तो देखो हमारे पास टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, टोटल कार्ड होते हैं हमारे पास 52। अब इसमें बोला गया है हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, वो कार्ड एस नहीं होगा, बाकी सब कार्ड होंगे। तो अदर देन एस, अदर देन एन एस, इक्के के अलावा बाकी कार्ड कैसे निकालेंगे, जब हम 52 में से 4 को माइनस करेंगे, क्योंकि हर एक कार्ड के बंच के अंदर हमारा इक्का प्रेजेंट होता है, यानी एस प्रेजेंट होता है। तो 52 में से जब हम 4 को माइनस करेंगे, किसके बराबर आएगा, 48 के। तो प्रोबेबिलिटी होगी उन कार्ड्स की जो एस नहीं होंगे, अदर देन एन एस, वो किसके बराबर होगी, 48 अपॉन में 52 के, जिसको कैंसिल करेंगे वैल्यू आएगी 12 अपॉन में 13। तो यहाँ पे एक कार्ड के कॉन्सेप्ट से हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोबेबिलिटीज निकलवाई गई हैं, चाहे वो किंग हो, क्वीन हो, एस हो, रेड हार्ट हो, या फिर ब्लैक वाला कार्ड हो, सबकी हमारी प्रोबेबिलिटी एक ही क्वेश्चन में निकलवाई गई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ लॉटरी ऑफ 50 टिकट बियर्स अ प्राइम नंबर 1 to 50। हमारे पास एक लॉटरी है जिसके अंदर 50 टिकट है, हर एक 50 टिकट के अंदर 1 से लेके 50 तक हमने प्राइम नंबर्स लिखे हैं। 1 to 50 के बीच में प्राइम नंबर्स है। वन टिकट इज ड्रॉन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन टिकट बियर्स अ प्राइम नंबर। हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो हम टिकट निकालेंगे वो कैसे नंबर की है, प्राइम नंबर की। तो सबसे पहले द नंबर्स आर, जो हमारे नंबर्स प्रेजेंट हैं 1 से लेके 50 तक में, और वो भी कौन से नंबर्स, प्राइम नंबर्स। तो वो कौन कौन से हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 और 47। तो यहाँ पे अगर हम टोटल नंबर को काउंट करें तो वो कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। यानी टोटल फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल्स टू में 15। वो कितने हो गए, 15 हो गए। अब अगर हमारे टोटल फेवरेबल आउटकम्स 15 है तो यहाँ पे हमारी जो प्रोबेबिलिटी होगी प्राइम नंबर की वो कितनी हो जाएगी, 15 अपॉन में टोटल आउटकम्स यानी 50। तो 15 को जब हम 50 से डिवाइड करेंगे तो ये बराबर आ जाएगा 3 अपॉन में 10 की। एक चीज और, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त हमें प्रोबेबिलिटी के अंदर हमें इस फॉर्मूले को लिखना है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऊपर लिखे जाते हैं न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में लिखते हैं हम टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। हर एक क्वेश्चन में हमें ये फॉर्मूले को मेंशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एन अर्न कंटेन्स 10 रेड एंड 8 व्हाइट बॉल्स। एक अर्न है, मानो एक बोरा है, उसके अंदर कितने बॉल्स हैं, 10 रेड बॉल्स हैं और 8 व्हाइट बॉल्स हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हुई, टोटल बॉल्स इज इक्वल्स टू में रेड बॉल्स प्लस व्हाइट बॉल्स। रेड बॉल हो गई हमारी इसमें 10 और व्हाइट बॉल्स हो गई 8, यानी टोटल कितनी बॉल्स हुई, 18। वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडमली, उसमें से हमने एक रैंडमली बॉल को निकाला है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन इज व्हाइट। क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि निकाली हुई बॉल क्या है, हमारी व्हाइट है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ व्हाइट बॉल, वो किसके बराबर होगी, टोटल आउटकम्स यानी 18 बॉल हैं, 18 बॉल में से व्हाइट बॉल आने के चांसेस कितने हैं, 8, यानी 8 अपॉन में 18। कैंसिल करेंगे, ये हो जाएगा 4 अपॉन में 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स, 5 ब्लैक बॉल्स, 4 व्हाइट बॉल्स। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज। तो सबसे पहले यहाँ पे हम टोटल नंबर ऑफ बॉल्स लिखेंगे।
तो टोटल बॉल्स किसके बराबर होंगी? रेड बॉल प्लस ब्लैक बॉल प्लस में व्हाइट बॉल के। रेड है हमारे पास 3, ब्लैक है 5 और व्हाइट है हमारी इसमें 4 बॉल्स। यानी इनको जब हम ऐड करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी आ गई? वो है हमारी 12 बॉल्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल्स टू में नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब हम इसमें के जितने पार्ट्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास बोला गया है व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल कितने चांसेस हैं? 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट इज इक्वल्स टू में 4 अपॉन में 12। टोटल कितने चांसेस हैं? 4, उसको हमने ऊपर रखा और टोटल बॉल्स कितनी है? वो है 12। तो 4/12 को जब हम कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा? 1/3। सेकेंड पार्ट में हमसे बोला गया है रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी। तो रेड बॉल हमारी टोटल है 3 यानी 3। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी रेड बॉल की 3 अपॉन में 12, कैंसिल करेंगे वैल्यू आ जाएगी 1/4। थर्ड पार्ट में हमसे पूछा गया है ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो ब्लैक बॉल है हमारी वो कितनी है? 5। यानी ब्लैक बॉल अगर हमारी टोटल 5 है तो जो ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो कितनी होगी? 5/12। एंड लास्ट हमसे बोला गया है नॉट रेड, उसमें वो कैसी है? रेड नहीं है। अगर हमारी बॉल रेड नहीं है तो इसमें कौन कौन सी बॉल इंक्लूड होंगी? ब्लैक बॉल प्लस में व्हाइट बॉल। ब्लैक बॉल है हमारी 5 और व्हाइट बॉल कितनी है? वो है हमारी इसमें 4। यानी 5 + 4 कितना आ गया? 9। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड बॉल इज इक्वल्स टू में 9 अपॉन में 12, कैंसिल करेंगे 3 अपॉन में 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ नंबर सिलेक्टेड फ्रॉम द नंबर्स 1 to 15 इज अ मल्टीपल ऑफ 4। क्या प्रोबेबिलिटी है कि जब हम 1 से लेके 15 के बीच में नंबर को सिलेक्ट करेंगे वो किसके मल्टीपल है? 4 के मल्टीपल। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे सैंपल स्पेस के बारे में बात करें तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। ये हो गया हमारा सैंपल स्पेस। अब बारी आती है मल्टीपल ऑफ 4 की। तो ऐसे कौन से नंबर हैं जो 4 के मल्टीपल्स है? तो यहाँ पे हम देखेंगे 4 के मल्टीपल्स हैं हमारे इसमें 4 8 और सिर्फ 12। तो यहाँ पे देखने को ये मिलेगा कि जो हमारे टोटल आउटकम्स हैं वो हो गए 15 और फेवरेबल आउटकम्स जो हैं वो कितने हो गए? 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 4 किसके बराबर होगा? 3 अपॉन में 15, जिसे हम कैंसिल कर देंगे किसके बराबर आएगा? 3 1 जा 3 एंड 3 5 जा 15 के।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ बैग कंटेन्स 6 रेड 8 ब्लैक एंड 4 व्हाइट बॉल्स। एक बैग के अंदर 6 रेड 8 ब्लैक और 4 व्हाइट बॉल्स है। हमें एक बॉल उसमें से विड्रॉ करनी है और प्रोबेबिलिटी बतानी है कि निकाली हुई बॉल ब्लैक नहीं है। तो सबसे पहले टोटल बॉल्स इज इक्वल्स टू में रेड प्लस ब्लैक प्लस व्हाइट, यानी ये हो गई 6 प्लस 8 प्लस 4, 8 6 14 और 14 में 4 ऐड करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हो गई 18। अब बोला गया है नॉट अ ब्लैक, नॉट ब्लैक बॉल, यानी उसमें ब्लैक बॉल नहीं होगी। तो ब्लैक बॉल को जब हम हटा देंगे तो बचेगी सिर्फ कितनी रेड बॉल और व्हाइट बॉल, यानी 6 प्लस 4 कितनी आ गई टोटल 10 बॉल्स। तो जो हमारा ये 18 है इसको हम टोटल आउटकम बोलेंगे और जो 10 है वो हो जाएगी हमारी इसमें फेवरेबल आउटकम, यानी जिसको पूछा गया है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ब्लैक बॉल इज इक्वल्स टू में 10 अपॉन में 18, कैंसिल करेंगे वैल्यू कितनी आएगी 5 अपॉन में 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बैग कंटेन्स 5 व्हाइट एंड 7 रेड बॉल्स, वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन बॉल इज व्हाइट। सिंपल बॉल के क्वेश्चंस में टोटल नंबर ऑफ बॉल्स किसके बराबर होगी व्हाइट प्लस रेड बॉल के। व्हाइट है हमारे पास इसमें 5 और रेड है हमारे पास 7, यानी कितने नंबर ऑफ बॉल्स हो गई 12 बॉल्स, और यही हमारी क्या होगी टोटल आउटकम। अब बोला गया है व्हाइट बॉल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल इज इक्वल्स टू में व्हाइट बॉल हो गई हमारी 5 और टोटल आउटकम्स हो गए हमारे यहाँ पे 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिकट्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 20 आर मिक्स्ड अप एंड अ टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम। हमारे पास टिकट्स के नंबर्स हैं जो 1 से लेके 20 तक है, जिसमें से हमने एक टिकट को निकाला है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टिकट ड्रॉन हैज अ नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 3 और 7। यानी 1 से लेके 20 तक जो टिकट्स में नंबर लिखे हैं उसमें से क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो हम टिकट को निकालेंगे वो 3 और 7 का मल्टीपल हो। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हमारा सैंपल स्पेस बनेगा, आउटकम्स टोटल कितने हो सकते हैं 1 से लेके 20 तक। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जो एस है वो क्या हो जाएगा टोटल आउटकम्स, जो कितने हैं हमारे टोटल 20 हैं। अब इसमें बोला गया है मल्टीपल ऑफ 3 और 7, यानी मल्टीपल ऑफ 3 और 7, जो 3 का भी मल्टीपल हो और 7 का भी मल्टीपल हो। तो एक है हमारा 3 6 9 12 15 18, ये तो हमारे मल्टीपल्स हो गए 3 के। वहीं अगर हम 7 के मल्टीपल्स के बारे में बात करें तो 7 का मल्टीपल है 7
14 यानी दो मल्टीपल्स, तो मल्टीपल ऑफ पहले लिखेंगे मल्टीपल ऑफ 3। 3 के मल्टीपल्स हैं हमारे 3, 6, 9, 12, 15 और 18, जो कितने हो गए, 6 नंबर हो गए। वहीं अगर हम मल्टीपल ऑफ 7 की बात करें, तो जो 7 के मल्टीपल्स हैं वो है 7 और 14, यानी कितने हो गए नंबर में, 2 नंबर्स। तो टोटल मल्टीपल ऑफ 3 और 7, 3 और 7 के टोटल मल्टीपल्स कितने होंगे, 6 प्लस 2 इज इक्वल्स टू में और 8। ये हमारे क्या हो गए इसमें, फेवरेबल आउटकम्स, क्योंकि इसी की प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी गई है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 और 7 किसके बराबर हो जाएंगे, 8/20 के, जिसको हम कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 2/5 के बराबर। यानी इसको हम लिख सकते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी होगी 3 और 7 की वो किसके बराबर होगी, 0.4 के बराबर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ गेम इज 0.3, प्रोबेबिलिटी दे रखी है एक गेम को जीतने की, वो है 0.3। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग इट, उसको लॉस करने की, हारने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग, दोनों का जो सम होगा वो किसके बराबर होगा, 1 के। जीतने की प्रोबेबिलिटी है हमारे पास 0.3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग इज इक्वल्स टू में 1, यानी ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग इज इक्वल टू में 1 माइनस का 0.3। जब हम 1 में से 0.3 को माइनस करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग किसके बराबर आएगा, 0.7 के इक्वल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ बैग कंटेन्स 5 ब्लैक, 7 रेड और 3 व्हाइट बॉल्स। एक बैग के अंदर 5 ब्लैक बॉल है, यानी टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हो जाएंगी, वो होगी ब्लैक बॉल प्लस रेड बॉल प्लस व्हाइट बॉल के बराबर। तो ब्लैक हो गई इसमें 5, रेड हो गई इसमें हमारी 7 और व्हाइट हो गई हमारी इसमें 3 बॉल्स। अब अगर हम इसको ऐड करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हो जाएंगी हमारी 15 बॉल्स। अब बोला गया है इस बैग में से हमने रैंडमली एक बॉल को विड्रॉ किया है, निकाला है। तो सबसे पहले हमें इसमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि निकाली हुई बॉल क्या है, रेड है। तो रेड बॉल कितनी है हमारी इसमें, 7 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इज इक्वल्स टू में 7/15। सेकंड में बोला गया है कि दी हुई बॉल ब्लैक और व्हाइट दोनों है, यानी ब्लैक भी होगी और व्हाइट भी होगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, वो हो गई 5, और नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स वो हो गई हमारी इसमें 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक और व्हाइट वो किसके बराबर होगी, 5 + 3/15 के, यानी 8/15।
थर्ड में हमसे बोला गया है नॉट ब्लैक, यानी उसमें से ब्लैक वाली अगर हम रिमूव कर देंगे तो टोटल बॉल कितनी बचेंगी? 7 + 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ब्लैक वो किसके बराबर होगा? 7 + 3 डिवाइड बाई 15, यानी 10/15। कैंसिल करेंगे 5 से तो ये हो जाएगा 2/3 प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अ ब्लैक बॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ बैग कंटेन्स 4 रेड 5 ब्लैक एंड 6 व्हाइट बॉल्स। एक बैग के अंदर 4 रेड बॉल्स हैं, तो हम यहाँ पे पहले टोटल नंबर ऑफ बॉल लिखते हैं जो किसके बराबर है? रेड बॉल प्लस ब्लैक बॉल प्लस व्हाइट बॉल के। तो रेड बॉल हो गई हमारी इसमें 4, ब्लैक बॉल हो गई 5 और व्हाइट बॉल हो गई हमारी इसमें 6। तो 4 + 5 एंड 6 टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हो गई? 15 बॉल्स हो गई। फर्स्ट हमें इसमें बोला गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल, तो व्हाइट बॉल कितनी है हमारी इसमें? 6 है। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल इज इक्वल्स टू में 6/15। सेकंड हमसे बोला गया है रेड बॉल के लिए, तो रेड है हमारी 4 बॉल्स, तो जो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी है वो हो जाएगी 4/15। ऐसे ही थर्ड हमसे बोला गया है इसमें नॉट अ ब्लैक बॉल, यानी उसमें वो ब्लैक बॉल हट जाएगी तो कितनी बचेंगी? 4 और 6 10। तो नॉट ब्लैक बॉल कितनी हो गई? टोटल 10। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ब्लैक बॉल इज इक्वल्स टू में 10/15। कैंसिल करेंगे, वैल्यू आएगी 2/3। फोर्थ पार्ट में हमसे बोला गया है रेड और व्हाइट, यानी उसमें रेड भी हो और साथ ही साथ क्या हो? व्हाइट भी हो। तो रेड बॉल है हमारी 4, व्हाइट बॉल है हमारी 6, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हो गई 10। यानी जो प्रोबेबिलिटी आएगी रेड और व्हाइट बॉल की वो किसके बराबर होगी? 10/15। कैंसिल करेंगे तो आएगा 2/3 प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कार्ड के ऊपर, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। हमारे पास टोटल कितने कार्ड्स हैं? 52 कार्ड्स हैं। उन 52 कार्ड्स में से हम एक कार्ड ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट हमें बताना है प्रोबेबिलिटी किसकी? वो किंग है किसका? रेड सूट का। तो देखो, किंग ऑफ रेड सूट, यानी रेड कार्ड में टोटल दो टाइप के हमारे रेड कार्ड होते हैं और दोनों में किंग प्रेजेंट होंगे। तो टोटल कितने किंग हो गए? 2 हो गए, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग ऑफ रेड सूट किसके बराबर होगा? 2/52 के। कैंसिल करेंगे, वैल्यू आएगी 1/26। सेकंड पार्ट में बोला गया है कि जो प्रोबेबिलिटी है वो निकालनी है हमें किसकी? फेस कार्ड की। तो 52 कार्ड्स में 4 तरीके के कार्ड्स होते हैं और चारों में हमारे फेस कार्ड प्रेजेंट होते हैं, यानी 4 इंटू में
3 इज इक्वल्स टू में 12। अब यहाँ पे हमने 3 से क्यों मल्टीप्लाई करा, क्योंकि एक कार्ड जैक का होगा, एक किंग का होगा और एक क्वीन का होगा और चारों में प्रेजेंट होगा, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल्स टू में 12। तो जो प्रोबेबिलिटी आएगी फेस कार्ड की वो किसके बराबर हो जाएगी, 12 अपॉन में 52, जिसको हम कैंसिल करेंगे, वैल्यू कितनी आएगी, 3 अपॉन में 13। थर्ड पार्ट में हमसे बोला गया है आ रेड फेस कार्ड। रेड है और कैसा है, रेड का फेस कार्ड है। तो देखो रेड के हमारे पास दो पेयर्स होते हैं 13 13 के, और दोनों में हमारे फेस कार्ड प्रेजेंट होंगे। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 2, टोटल कितने फेस कार्ड हो गए हमारे, अब 8 फेस कार्ड हो, सॉरी 4 मल्टीप्लाई 2 नहीं होगा, क्योंकि फेस कार्ड हमारे 3 होते हैं और 2 रेड कार्ड्स के बंडल होंगे, तो टोटल फेस कार्ड हो गए 6। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड इज इक्वल्स टू में 6 अपॉन में 52। जब हम इसे कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 ज़ा 6 एंड 26। फोर्थ पार्ट में बोला गया है अ क्वीन ऑफ ब्लैक सूट, यानी फोर्थ में है अ क्वीन ऑफ ब्लैक सूट। तो ब्लैक सूट हमारे टोटल कितने होते हैं, 13, और 13 के दो पेयर्स, ठीक है। अब क्वीन है, क्वीन इस 13 में भी होगी और इसमें भी होगी, यानी कितने नंबर हो गए, दो क्वीन प्रेजेंट होंगी ब्लैक सूट के अंदर। तो प्रोबेबिलिटी होगी क्वीन ऑफ ब्लैक सूट की, यानी ब्लैक कार्ड्स की, वो किसके बराबर हो जाएगी, 2 अपॉन में 52 के बराबर। कैंसिल करेंगे, वैल्यू आएगी 1 अपॉन में 26। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास बोला गया है अ जैक ऑफ हर्ट। जैक बताना है किसका, हर्ट का। अ जैक ऑफ हर्ट। हर्ट के टोटल कितने वो पत्ते होते हैं, कितने कार्ड्स होते हैं, 13 होते हैं, और उसमें जैक कितना होता है, सिंगल एक जैक होता है। तो जो प्रोबेबिलिटी होगी जैक ऑफ हर्ट की, प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक ऑफ हर्ट इज इक्वल्स टू में 1 अपॉन में 52। लास्ट हमारे पास इसमें पार्ट बचा, उसमें बोला गया है अ स्पेड। स्पेड आने की चांसेस कितने हैं, तो देखो इसमें स्पेड में ना हमसे किंग बोला गया है ना क्वीन बोला गया है, सिंपल स्पेड के कार्ड्स की बात की गई है। तो स्पेड के टोटल कितने कार्ड्स होते हैं, 13। तो जो प्रोबेबिलिटी होगी स्पेड की वो कितनी हो जाएगी, 13/52। कैंसिल करेंगे, वैल्यू आएगी 1 अपॉन में 4। नेक्स्ट है हमारे पास 5 कार्ड्स गिवन है, एक है 10, एक है जैक, एक क्वीन, एक किंग और एक एस का कार्ड है। यानी हमारे पास टोटल 5 कार्ड्स हैं, किसके, डायमंड्स के, जिसमें डायमंड का एक 10 नंबर वाला कार्ड है, एक जैक वाला कार्ड है, एक क्वीन है, एक किंग और एक हमारा उसमें एस का कार्ड है, जिसको हमने वेल शफल्ड किया है फेस डाउनवर्ड करके। अब उसमें से हमने एक कार्ड को पिकअप किया है, तो फर्स्ट हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो जो कार्ड है वो क्या होगा, क्वीन। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास 5 कार्ड है, तो टोटल आउटकम्स कितने बन जाएंगे, वो हो गए 5। अब हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, फर्स्ट पार्ट में हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन। तो क्वीन के कितने कार्ड है, सिंगल एक कार्ड है, तो जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो हो जाएगी 1 अपॉन में 5, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्वींस कार्ड कितने गिवन है, 1। अब सेकेंड पार्ट में बोला गया है इफ अ किंग इज ड्रॉन फर्स्ट एंड पुट असाइड।
हमने उसमें से क्या करा है, किंग को उठाया और उठा करके साइड कर दिया। तो अब जो हमारे पास टोटल आउटकम्स बचेंगे, 5 कार्ड में से हमने किंग वाले कार्ड को उठा करके साइड कर दिया, तो आउटकम्स कितने बचे, सिर्फ 4, 5 में से 4 ही कार्ड बचेंगे। अब बताना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकेंड कार्ड पिकअप इज द एस। अब हमें बताना है इसमें कि जो हमने कार्ड पिकअप किया है वो कौन सा है, एस, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एस आफ्टर किंग इज रिमूव्ड। किंग को हटाने के बाद जो प्रोबेबिलिटी आएगी एस की वो कितनी होगी, वो हो जाएगी हमारी इसमें 1/4, क्योंकि एक ही एस है और टोटल आउटकम्स कितने हैं, 4। लेकिन इसके बी पार्ट में बोला गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग, तो किंग की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो हो जाएगी हमारी 0/4 यानी 0, क्योंकि हमारे पास टोटल जितने भी ये 4 कार्ड्स हैं, इन 4 कार्ड में एक हमारा 10 वाला कार्ड है, एक हमारा जैक वाला कार्ड है, एक हमारा इसमें क्वीन का कार्ड है और एक है हमारे पास इसमें एस। जब हमारे पास किंग का कार्ड है ही नहीं तो उसकी हम प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे, तो जो प्रोबेबिलिटी आएगी किंग वाले कार्ड की वो कितनी हो जाएगी, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स 5 ब्लैक बॉल्स, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हो जाएंगी, टोटल बॉल्स इज इक्वल्स टू में रेड प्लस ब्लैक, रेड है हमारे पास इसमें 3 और ब्लैक है हमारे पास इसमें 5, यानी 3 और 5 को ऐड करेंगे तो कितनी बॉल्स हो गई, 8 बॉल्स हो गई। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन रेड, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें फर्स्ट पार्ट में रेड बॉल की, जो किसके बराबर होगी, 3/8 के, और वहीं अगर हम सेकेंड पार्ट की बात करें तो उसमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है ब्लैक बॉल की, जो बराबर होगी हमारी 5/8 की, क्योंकि ये जो 8 है ये हो गई हमारा टोटल आउटकम्स और गिवन नंबर ऑफ बॉल्स जो होंगे वो हमारे फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ बैग कंटेन्स कार्ड्स विच आर नंबर्ड फ्रॉम 2 to 90। एक बैग है उसके अंदर कार्ड्स हैं जिसके अंदर नंबर कहाँ से लेके कहाँ तक है, 2 से लेके 90 तक। अब बोला गया है अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है और टू डिजिट नंबर की। तो देखो यहाँ पे हम देखेंगे जो कार्ड्स हैं, द कार्ड्स आर नंबर्ड फ्रॉम 2 to 90। कहाँ से कहाँ तक नंबरिंग की गई है उसकी, 2 से लेके 90 तक, ठीक है। तो जो टोटल कार्ड्स हो जाएंगे वो कितने होंगे, 90 -2 +1 इज इक्वल्स टू में 89, यानी टोटल कार्ड्स कितने हो गए, 89 हो गए। 2 से लेके 90 तक में जितने कार्ड होंगे उस वो हो गए 88, और उसमें से हमने एक कार्ड को और ऐड कर दिया, वो हो गया हमारा इसमें 89। अब हमें क्या फाइंड करना है इसके फर्स्ट पार्ट में कि वो कितने डिजिट के नंबर्स हैं, 2 डिजिट के नंबर्स हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो 2 डिजिट के नंबर्स हैं, 2 डिजिट नंबर्स रेंज फ्रॉम, उसकी रेंज कहाँ से स्टार्ट होगी, 10 to 90। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ
टू डिजिट नंबर्स के कार्ड होंगे वो कितने हो जाएंगे? 90 भी होंगे, जिसमें से हम इस टोटल 90 में से 10 कार्ड को माइनस करेंगे और प्लस 1 करेंगे तो कितने कार्ड्स आ गए हमारे? 81। 81 ऐसे कार्ड्स हैं जो कितने नंबर, जिनके ऊपर कैसे नंबर लिखे हैं? टू डिजिट के। तो जो प्रोबेबिलिटी होगी टू डिजिट नंबर कार्ड्स की, वो कितनी हो जाएगी? 81 अपॉन में 89। सेकेंड पार्ट में बोला गया है अ नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ऐसे नंबर जो हमारे परफेक्ट स्क्वायर होंगे। तो सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे परफेक्ट स्क्वायर वाले कौन से नंबर हैं। लाइक 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर हो गया 25 और 6 का स्क्वायर हो गया इसमें 36, 7 का स्क्वायर हो गया 49, 8 का स्क्वायर हुआ 64 और 9 का स्क्वायर हुआ 81। ऐसे नंबर्स, अ नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ऐसे नंबर जो 2 से लेके 90 के बीच में लाई कर रहे हैं, वो टोटल कितने हैं? यानी अगर हम यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स की बात करें, तो जो हमारे फेवरेबल आउटकम्स होंगे परफेक्ट स्क्वायर के, वो कितने हैं? काउंट करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। कितने हो गए? 8 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 8 अपॉन में 89। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देयर आर 30 कार्ड्स ऑफ सेम साइज। 30 कार्ड है जिनका साइज सेम है इन अ बैग ऑन विच नंबर्स 1 to 30 आर रिटन, जिसमें 1 से लेके 30 तक नंबर लिखे हैं, यानी सैंपल स्पेस हो गया 1 to 13 तक की काउंटिंग। And find the probability that the number on the selected card is not divisible by 3। अब इसमें हमने 1 से लेके 30 तक के जो कार्ड्स हैं, उसमें से हमने एक कार्ड को निकाला है। हमें ये बताना है कि ऐसा कौन सा कार्ड है जो नॉट, कितने कार्ड हैं जो डिविजिबल नहीं होंगे किससे? 3 से, यानी नॉट डिविजिबल बाय 3 वाले कितने नंबर्स हैं अगर हम यहाँ पे मेंशन करें, तो वो हो गए डिविजिबल बाय 3 वाले नंबर को पहले लिखते हैं। तो डिविजिबल बाय 3 वाले नंबर हो गए 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 और 30। यानी डिविजिबल वाले जो है नंबर 3 से, वो कितने हैं? टोटल 10 है काउंट में। और जो हमारे सैंपल स्पेस है वो कितने हैं? 30। तो नॉट डिविजिबल बाय 3 कितने होंगे? नॉट डिविजिबल बाय 3 होंगे 30 माइनस 10 इज इक्वल्स टू में 20। और हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो कार्ड जो डिविजिबल ना हो 3 से, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डिविजिबल बाय 3 इज इक्वल्स टू में 20 अपॉन में 30, जिसमें 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू कितनी आएगी? 2/3।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ नंबर सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द नंबर्स 1 to 35 इज अ। देखो हमारे पास यहाँ जो सैंपल स्पेस बनेगा वो होगा 1 से लेके 35 तक, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये क्या है हमारा सैंपल स्पेस। इसमें फर्स्ट पार्ट में बोला गया है कि वो कैसा नंबर होगा, एक प्राइम नंबर होगा जो 1 से लेके 35 के बीच में लाई करेगा। तो यहाँ पे अगर हम सैंपल स्पेस की बात करें तो इससे हमारे जो टोटल आउटकम्स हैं वो कितने आ रहे हैं, टोटल आउटकम्स इज इक्वल्स टू में 35। अब प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, तो हमारे जो प्राइम नंबर हैं 1 से लेके 35 तक वो है 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 और 31। यानी टोटल प्राइम नंबर कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी टोटल प्राइम नंबर हो गई 11। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर वो किसके बराबर आ जाएगा, ये हो जाएगी हमारे फेवरेबल आउटकम्स, यानी 10 अपॉन में 35 की। 5 2 ज़ा 10 एंड 5 7 ज़ा 35। तो प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 2/7। अब हमसे इसमें सेकंड पार्ट में पूछा गया है मल्टीपल ऑफ 7। सेकंड है हमारे पास मल्टीपल ऑफ 7। तो 1 से लेके 35 तक में 7 के मल्टीपल क्या होंगे, 7 14 21 28 और 35। तो टोटल मल्टीपल ऑफ 7 कितने आए, वो हो गए हमारे इसमें 5। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 7 इज इक्वल्स टू में 5 अपॉन में 35 कैंसिल करेंगे, वैल्यू आएगी 1 अपॉन में 7। अब हमसे इसके थर्ड पार्ट में क्या पूछा गया है, थर्ड पार्ट में हमसे बोला गया है अब मल्टीपल ऑफ 3 और 5। यानी पहले हम यहाँ पे लिखते हैं मल्टीपल ऑफ 3। 3 के कौन कौन से मल्टीपल हो सकते हैं, तो 3 का मल्टीपल होगा 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 और 33। अगर हम इसको काउंट करें तो ये टोटल कितने होंगे, 11 नंबर्स होंगे। वहीं अगर हम मल्टीपल ऑफ 5 की बात करें, मल्टीपल ऑफ 5 में होंगे हमारे 5 10 15 20 25 30 और 35, जो कितने हो गए नंबर में, 7। यानी अगर हम इनके टोटल की बात करें तो टोटल कितने नंबर आते हैं हमारे यहाँ पे, 17 नंबर्स आते हैं। अब हमसे बोला गया है इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 एंड 3 और 5, 3 और 5, 3 और 5 के मल्टीपल्स। एक चीज और यहाँ पे नोट करने वाली है, देखो जो हमारा 15 है वो हमारा 3 के भी मल्टीपल में आ रहा है और जो हमारा 15 है वो 5 के भी मल्टीपल में आ रहा है। तो टोटल जो हमारे 17 मल्टीपल्स हैं उसमें से हम एक नंबर को माइनस करेंगे तो टोटल कितने आ गए, 16 नंबर। यानी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, 16 अपॉन में 35। क्योंकि हम एक नंबर को एक ही बार काउंट कर सकते हैं तो यहाँ पे 15 जो हमारा 2 बार आ रहा है उसको हम एक काउंट करके हमारी टोटल आउटकम्स कितनी हो जाएंगी, 16 हो जाएंगी, जो वो हमारी कहलाएंगी फेवरेबल आउटकम्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। एक बैग है, उसके अंदर सिर्फ कौन सी फ्लेवर की कैंडी है? लेमन फ्लेवर की कैंडी है। मालिनी टेक्स आउट द कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। मालिनी क्या करती है, उसमें से एक कैंडी निकालती है बिना उसको देखे। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट? क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो निकाली हुई कैंडी है वो किस फ्लेवर की है? ऑरेंज फ्लेवर की है। तो यहाँ पे हम देखेंगे फर्स्ट पार्ट में, probability of orange candy is equals to में number of orange candies upon में total number of candies। अब अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो हमारा जो बैग है उसके अंदर लेमन की कैंडीज थी, ऑरेंज की कैंडीज नहीं थी। तो 0 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ कैंडीज लिखेंगे तो वो हमारा किसके बराबर आ जाएगा? ओवरऑल 0। यानी हमारी ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी पिक करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी हो जाएगी? 0। अब सेकेंड पार्ट में हमसे बोला गया है अ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, तो जो प्रोबेबिलिटी होगी लेमन फ्लेवर की वो कितनी हो जाएगी? सबसे पहले पूरा बैग ही हमारा लेमन फ्लेवर से भरा है तो ऊपर हम लिखेंगे नंबर ऑफ लेमन कैंडीज अपॉन में टोटल नंबर ऑफ कैंडीज। तो लेमन कैंडीज कितनी होंगी? जितनी हमारी बैग के अंदर फिल होंगी, यानी टोटल नंबर ऑफ कैंडीज के बराबर। तो टोटल नंबर ऑफ कैंडीज अपॉन में टोटल नंबर ऑफ कैंडीज को जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा? 1 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास बोला गया है अ बैग कंटेन्स टिकट्स नंबर्ड 11 टू 30। एक हमारे पास बैग है जिसके अंदर जो टिकट्स है उसमें नंबरिंग लिखी है कहाँ से कहाँ तक? 11 से 30 तक, यानी सैंपल स्पेस बनेगा 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। एंड अ टिकट इज टेकन आउट फ्रॉम द बैग एट रैंडम। रैंडमली हमने उसमें से एक टिकट को निकाला है और बोला गया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द टिकट। जो हमारी प्रोबेबिलिटी है टिकट के ऊपर जो नंबर है वो क्या है? मल्टीपल ऑफ 7। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीपल ऑफ 7 में कौन कौन से नंबर हैं? एक है हमारा 14, 21 एंड 28। यानी जो हमारा सैंपल स्पेस है जिसमें हमारी जो टोटल आउटकम्स हैं वो कितनी हो गई? 20 हो गई। और मल्टीपल ऑफ 7 3 हो गई, यानी 3 फेवरेबल आउटकम्स हो गए। तो जो प्रोबेबिलिटी आएगी मल्टीपल ऑफ 7 की वो बराबर हो जाएगी 3 अपॉन में 20 की। सेकेंड पार्ट में बोला गया है इज ग्रेटर देन 15। वो 15 से बड़ा है और मल्टीपल है किसका? 5 का। तो यहाँ पे हम ऐसे नंबर देखेंगे जो 5 के मल्टीपल भी है लेकिन वो क्या है? 15 से बड़ा है। तो यहाँ पे सेकेंड पार्ट है हमारे पास मल्टीपल ऑफ 5 ग्रेटर देन 15। ठीक है, तो जो हमारे 15 से ग्रेटर देन मल्टीपल्स हैं वो कौन कौन से हैं? एक है 20, 25 और 30, यानी 20, 25 और 30। तो जो प्रोबेबिलिटी होगी मल्टीपल ऑफ 5 की और जो बड़ा होगा 15 से वो कितनी हो जाएगी? 3 अपॉन में 20।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द किंग क्वीन एंड जैक ऑफ क्लब्स आर रिमूव्ड फ्रॉम अ डेक ऑफ 52। तो देखो 52 कार्ड्स थे, 52 कार्ड्स में से क्लब के जो किंग और क्वीन और जैक है उसे रिमूव कर दिया गया है। तो जो हमारे टोटल कार्ड्स बचेंगे वो कितने होंगे? 52 में से हमने 3 कार्ड्स को रिमूव कर दिया, यानी अब कितने कार्ड बचे? 49। अब बोला गया है अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स, प्रोबेबिलिटी बतानी है पहली हमें कि वो कार्ड क्या हो? हर्ट हो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हर्ट कार्ड, टोटल हर्ट कार्ड से हमने क्लब के कार्ड को रिमूव किया है, हर्ट के कार्ड को नहीं, तो ये हो जाएगा 13 अपॉन में टोटल कार्ड्स क्या है? 49। सेकेंड पार्ट में हो बोला गया है हमें क्वीन के बारे में। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन, अब हमारे पास जो क्वीन है वो कितनी होंगी? 3 क्वींस होंगी, क्योंकि हमारे पास टोटल 4 क्वींस होनी चाहिए, लेकिन क्लब की एक क्वीन को हटा दिया गया है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन कितनी हो जाएगी? 3 अपॉन में 49। नेक्स्ट बोला गया है क्लब की प्रॉपर्टी बताओ, तो प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लब कितना होगा? टोटल क्लब के कार्ड्स होते हैं 13, लेकिन 13 में से 3 हमारे रिमूव हो गए, तो बचे कितने? 10, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 10 अपॉन में 49। तो यहाँ पर होता है हमारा आज का लेक्चर फिनिश, जिसमें हमने प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस के बारे में सॉल्व किया। हमने यहाँ पे कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व किया, डाइस के क्वेश्चन सॉल्व किए, कार्ड्स के क्वेश्चन सॉल्व किए, बॉल्स के क्वेश्चन सॉल्व किए, साथ ही साथ यहाँ पे हमने नंबर रिलेटेड क्वेश्चंस थे, जैसे प्राइम नंबर हमारा हो गया, ऑड नंबर हो गया, इन सारे टाइप के क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे सॉल्व किया, जिसमें हमारे प्रोबेबिलिटी के जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे, जितने भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस थे, वो हमारे यहाँ पर कंप्लीट हुए। तो यहाँ पर होता है हमारा क्लास 10th का मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस फिनिश। ये हमारे इस क्लास का लास्ट चैप्टर था प्रोबेबिलिटी, जो आज हमने कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन के साथ कंप्लीट कर लिया है।